नमस्ते। राजनीति आमतौर पर 24/7 और 365 डेज के तो जॉब के समान है। राजनीति में आपको लगातार एक्टिव होना पड़ता है, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती। और खास तौर पे जब अगर आप सांसद हैं और लोकसभा का सत्र चल रहा है, या फिर आप विधायक हैं और किसी राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो आपको जरूर से जरूर एक्टिव होना पड़ता है। लेकिन बिहार में जिस तरह से करारी हार तेजस्वी यादव को मिली, और उसके बाद उन्हें एक सीख लेनी चाहिए थी कि वो एक नए रूप में, एक नए ऊर्जा के साथ बिहार के जनता के सामने जाएं। और जिस तरह उन्हें एलओपी नियुक्त किया गया, उसके बाद वो बिहार के जनता की मुद्दे को विधानसभा में रखें। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। दरअसल बात यह है कि राजद का एक आम कार्यकर्ता, अगर कोई भी कार्यकर्ता या फिर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अगर एलओपी जैसा बड़ा पद चाहिए, तो उसे जिंदगी भर मेहनत करना होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को विरासत में एलओपी या फिर मुख्यमंत्री जैसा पद मिल जाए, तो उन्हें उस पद की गरिमा का कोई फिक्र नहीं होता। ये हमने सब जगह देखा है। हम राहुल गांधी को देखते हैं, उनमें भी वो चीज नजर आती है। हम तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, उनमें भी वो चीज नजर आती है। तो दरअसल 2 तारीख से 1 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हुआ बिहार का। और उसके बाद तेजस्वी यादव पहले दिन दिखे शपथ ग्रहण समारोह जब विधायकों का चल रहा था उसमें। फिर जब स्पीकर का चुनाव हुआ, उसमें भी तेजस्वी यादव मौजूद रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। एक शर्मनाक उन्होंने एक हरकत की जो पिछले 10, 20, 30 सालों में देखने को नहीं मिला था। भले ही कितनी भी राजनीतिक मन भिन्नता हो दलों के बीच, लेकिन इसके बावजूद बिहार में जो स्थिति थी वो बनी रहती थी। विधानसभा का सत्र चलता था तो पक्ष विपक्ष आपस में बैठते थे, खासकर जब राज्यपाल का अभिभाषण होता था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, और क्योंकि विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो राज्यपाल ही उस सत्र को अपने अभिभाषण का होता है, तब उसका आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। इस वक्त विधानसभा के नेता जैसे अभी नीतीश कुमार है, वो मुख्यमंत्री हैं, और नेता प्रतिपक्ष जैसे तेजस्वी यादव है, उन दोनों को वहां मौजूद होना पड़ता है। अब तेजस्वी यादव अचानक से विधानसभा से गायब हो गए। अब कहां गायब हुए वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बात कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 10-12 दिनों का यह सत्र है। इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश हुआ है, राज्यपाल के अभिभाषण पे जवाब देना है। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, भले ही 35 विधायक हो विपक्ष में, लेकिन उनके अगर वो नेता है और वही गायब हो गए, तो बाकी जो उनके विधायक हैं उनकी मनोस्थिति कैसी होगी वो हम आप बेहतर जान सकते हैं। जिस तरह से करारी हार का सामना इन लोगों को करना पड़ा, उसके बाद भी वो जो सामंती सोच है, जो राजा का बेटा होने का सोच है, वो अभी तक इन लोगों के मन से निकला नहीं है। तो तेजस्वी यादव राज्यपाल के भाषण जिस दिन होना था उस दिन वो दिल्ली निकल गए। दरअसल दिसंबर का महीना चल रहा है, क्रिसमस वो मनाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो क्रिश्चियन है, तो वो अपना दिल्ली छुट्टी पे निकल गए। अब हम लोग भी ये सोच रहे थे कि 25 को क्रिसमस है, इतनी जल्दी जाने की क्या स्थिति है। लेकिन जो कुल मिला के बात सामने आई है वो यही है कि वो छुट्टी पे निकले हैं अपने परिवार के साथ, या तो दिल्ली या फिर दिल्ली से कहीं विदेश दौरे पे वो निकल जाएंगे। तो अब आप ऐसे में सोचिए कि जो लोग बिहार में यह कह रहे थे कि तेजस्वी यादव और आरजेडी की इतनी करारी हार क्यों हुई, तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो इंसान पॉलिटिकली इतना गंभीर ना हो कि वो राज्यपाल के भाषण में मौजूद न रहे बतौर एलओपी, और जो जिस तरह से बिहार में ऐसा नहीं कि मुद्दे खत्म हो गए, तो अगर आपको प्रतिपक्ष में जगह मिला है, आपको नेता बनाया गया है, तो आप अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाएं, जिस तरह से एक एलओपी की भूमिका निभाई जाती है। लेकिन क्योंकि वही चीज है कि राजा का बेटा अगर राजा बनता है तो उसको उस पद की गरिमा, उस पद की गंभीरता का कोई मतलब उस पद की गंभीरता का कोई लाज नहीं होता है। तेजस्वी यादव के साथ भी यही हो रहा है। तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि 1.25 करोड़ जो वोट आया है, भले ही 25 सीट आया, अब अगले 5 साल में देखा जाएगा। 5 साल राजनीति करना नहीं है, क्योंकि वही जो पिता के विरासत में उन्हें जो वोट मिला है, जाति के नाम पे हो या फिर किसी भी नाम पे, तो वो वोट को लेकर वो
वो सोच ही रहे हैं कि वो वोट तो बना ही हुआ है, अब देखा जाएगा 4 साल बाद फिर से राजनीति शुरू की जाएगी। तो कुल मिला के जो स्थिति अभी है वो ये है बिहार की। अब ऐसे में जो आम बिहारी है उन्हें यह सोचना होगा कि उन्हें कैसा नेता चाहिए। भले ही विपक्ष में बैठाने के लायक हो, लेकिन क्या उन्हें तेजस्वी यादव जैसा नेता चाहिए? अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते, सोचिए, और फिर वो निकल जाते तो क्या स्थिति होती? अगर मुख्यमंत्री ही बिहार से गायब रहता, छुट्टी मनाने चले जाता, क्योंकि परिवार सबका होता है, लेकिन पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो राजनीति, सामाजिक राजनीति, आप कोई जॉब नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 10 से 5-6 अपना जॉब किए उसके बाद अपने परिवार के साथ रहे। नहीं, राजनीति ऐसी चीज है कि आप सामाजिक कार्य से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, समाज के लिए आप काम करने के लिए राजनीति में आते हैं, तो आपको अपने परिवार को सेकेंडरी रखना पड़ता है, पहले राज्य को रखना पड़ता है। विधानसभा का सत्र है, आने वाले समय में अलग अलग चीजें हैं, जो योजनाएं हैं उन पे अगर काम करना हो, और अगर मुख्यमंत्री ही छुट्टी पे चला जाए और उसे कोई फिक्र न हो, और समझिए कि राज्यपाल के अभिभाषण तक में वो नहीं आए, मतलब ये पिछले 10-20 सालों में तो शायद देखने को मिला नहीं कि राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं रहे। और जब राजद के विधायकों से इस बारे में पूछा गया तो उन लोगों का जो एक अहंकार है वो अभी तक गया नहीं है। समय के साथ हालांकि वो चला जाएगा, लेकिन जो ही बचे खुचे विधायक हैं उनका अहंकार एकदम मस्त है। वो एकदम कह रहे हैं कि अरे गए हैं, छुट्टी मनाने गए हैं, आपको उससे क्या लेना देना। अब समझिए कि नेता प्रतिपक्ष बिहार का छुट्टी मनाने चला गया, राज्यपाल के भाषण में शामिल नहीं हुआ। अब ऐसे में अगर उनसे कोई सवाल पूछता है, कोई पत्रकार सवाल पूछता है, तो उन पे उल्टा वो भड़क जाते हैं। खैर, अभी 10-12 दिनों तक ये पूरा विधानसभा सत्र चलेगा। अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है, जिसमें महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। कुल 91,000 करोड़ का पूरा अनुपूरक बजट आया है, जो इस साल के जितने भी महीने बचे हुए हैं उसके लिए। उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए 21,000 करोड़ से अधिक रुपए का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में जो अभिभाषण होगा, अब धीरे धीरे, क्योंकि आज नीतीश कुमार बोले हैं, फिर अब देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष लौट कर आते हैं कि नहीं, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब भी नेता प्रतिपक्ष को देना होता है। अगर वो नहीं आते हैं तो विपक्ष की ओर से कौन देगा जवाब, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पे आप सोचिएगा कि जो नेता प्रतिपक्ष जो इतने बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, अगर वो अपने पद को लेकर गंभीर नहीं है तो बिहार को लेकर क्या गंभीर होगा। बाकी अगर आप वीडियो यहां तक पहुंच गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, और आप जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।